तो बच्चों हम लोग तुलसीदास जी को पढ़ रहे हैं। उसका आपने दूसरा वीडियो भी देख लिया होगा और आपको समझ में आया होगा। वहाँ पर आप कहानी पूरी की पूरी जानते हैं, सब कुछ आपको पता है। बस क्या है कि जो आपको अवधी भाषा में लिखा गया है उसके भाव को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और बाकी आपने क्या किया है, वहाँ पर अभी क्या है कि टेलीविज़न पर पूरा का पूरा आपको रामायण का धारावाहिक भी दिखाया गया, तो वहाँ पर भी चीज़ें आप समझे होंगे। तो पूरी की पूरी कहानी आपको पता है, ठीक। और केवल वहाँ पर आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में केवल धनुष भंग एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ से लिया गया है, उसी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो उसका हमने 2 वीडियो आपको उपलब्ध कराया था। आज तीसरे वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, छठे पद से, ठीक, छठे पद से, सॉरी 5वें से शुरू करेंगे। 4 पद आपका हो गया था, ठीक। चलिए। प्रभु चितई पुनि चितौमहि राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल, ठीक। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धर धीरज प्रतीति उर आनी तन मन वचन मोर पनुसाचा रघुपति पद सरोज चितुराचा तव भगवानु सकल उरबासी करहि मोहि रघुबर कहे दासी जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सो तेहि मिलै न कछु संदेहु प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना सियहि बिलोकि तक्यों धनु कैसे चितव गरुण लघु ब्याल ही जैसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में आपका जो प्रसंग है, यहाँ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी, प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी क्या कर रही हैं, श्री रामचंद्र जी की सफलता के लिए, ठीक। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी श्री रामचंद्र जी की सफलता के लिए समस्त देवताओं से विनती कर रही हैं और श्री रामचंद्र जी सीता जी को व्याकुल देखकर क्या करते हैं, सॉरी ऐसे लिखेंगे कि श्री रामचंद्र जी सीता जी की बढ़ती हुई व्याकुलता को जान जाते हैं। मतलब जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं तो उनकी व्याकुलता को जान जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर प्रसंग कैसे बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी श्री रामचंद्र जी की सफलता के लिए समस्त देवताओं से विनती कर रही हैं और श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखकर उनके मन की व्याकुलता को जान जाते हैं, ठीक। आपका यहाँ पर ये प्रसंग हो जाएगा। अब व्याख्या देखते हैं। प्रभु चितई पुनि चितौमहि राजत लोचन लोल। अब देखिए प्रभु ही मतलब क्या है, मतलब प्रभु श्री राम, ठीक। प्रभु मतलब प्रभु श्री राम, चितई मतलब देखकर, ठीक। कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर क्या करते हैं, पुनि चितय, चितौ मतलब फिर, महि मतलब क्या होता है, महि मतलब होता है पृथ्वी, धरती, ठीक। पृथ्वी का पर्यायवाची है महि। तो क्या कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं, कौन, सीता जी, ठीक ना। तो ऐसे लिखेंगे। और क्या है, राजत लोचन लोल, राजत मतलब क्या है, सुशोभित हो रहे हैं, लोचन लोल, लोचन मतलब नेत्र, लोल मतलब चंचल, ठीक। कह रहे हैं कि सीता जी के चंचल नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। कैसे, अब इसको फिर से देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के नेत्र, सॉरी सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे क्या है, खेलत मनसिज मीन जुग, ठीक। कह रहे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या है, मनसिज क्या है, मनसिज मतलब होता है कामदेव, मनसिज मीन्स क्या है, कामदेव। और मीन मीन्स क्या होता है, मछली, मीन मीन्स क्या होता है, मछली। अब विधु मंडल डोल मतलब विधु, देखिए विधु यहाँ पर किसके लिए आया है, चंद्रमा के लिए, और मंडल तो मंडल होगा मतलब चंद्रमंडल, और डोल मतलब क्या है,
डोल मतलब झूला या और भी कुछ बोल सकते हैं, ठीक ना, मतलब जिसमें हिलते डुलते हैं, एक तरीके से झूला ही बोलेंगे। तो यहाँ पर वही है कि कह रहे हैं कि खेलत मनसिज मीन जुग, कह रहे हैं कि मानो क्या है कि चंद्रमंडल रूपी डोल में, चंद्रमंडल रूपी डोल में क्या हो रहा है कि मनसिज मीन मतलब कामदेव की दो मछलियां क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी लाइन का अर्थ है कि यहाँ पर कवि कह रहा है कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हूं। ये किसके लिए आया है, ये सीता जी की नेत्रों के लिए आया। सीता जी के नेत्र जब वो श्री रामचंद्र जी को देखती हैं फिर नीचे देखने लगती हैं और उसके बाद जो उनके चंचल नेत्र क्या हैं, जिस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि कोई शर्म के मारे सिर नीचे कर लेता है लेकिन फिर भी अपनी आंख की पुतलियों को हिलाते हुए क्या करता है, देखने की बार बार चेष्टा करता है। तो उसका वर्णन किया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में क्या है, कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों, ठीक। फिर से देखते हैं, प्रभु चितई पुण्य चितौमहि राजत लोचन लोल अखेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र ठीक इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों, ठीक। अब आगे, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी। अब देखिए कह रहे हैं कि सीता जी की जो गिरा मीन्स क्या होता है, वाणी या वचन, ठीक। कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी अनिली, अनिली मतलब होता है भ्रमरी, ठीक, अनिल होता है तो भ्रमर, ठीक, अनिली मतलब भ्रमरी को क्या किया है, मुख पंकज रोकी मतलब मुख रूपी क्या है, कमल को रोकी मतलब रोक के रखा है, ठीक। ऐसे तो गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। अब बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब है कि वहां पर सीता जी कुछ बोलना चाह रही हैं, सीता जी कुछ बोलना चाह रही हैं लेकिन लाज या शर्म के मारे सीता जी कुछ बोल नहीं पा रही हैं, वही कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो सीता जी का मुख है उसको भ्रमरों से तुलना किया गया है, सॉरी जो वाणी है उसको भ्रमरों की तरह तुलना किया गया है, और जो मुख है उसकी तुलना उसका उपमा किससे दी गई, कमल से दी गई है। तो वही कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, ठीक। और प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और कह रहे हैं कि लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो पा रही है, ठीक। कुल मिलाकर सीता जी क्या है, कुछ बोलना चाह रही हैं उस सभा में लेकिन लज्जा के मारे शर्म के मारे वह वहां पर बोले नहीं पा रही हैं। तो वही कह रहे हैं कि प्रगट न लाज निशा अवलोकी। निशा मीन्स क्या होता है, रात्रि, और अवलोकी मतलब होता है देखकर, प्रकट मतलब होता है प्रकट, ठीक, और ना मतलब नहीं। तो कह रहे हैं कि लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो पा रही है, मतलब जो वह बोलना चाह रही है, जो वाणी बोलना चाह रही हैं उसको क्या किया है, वाणी रूपी भ्रमरी ने मुख रूपी कमल को रोक रखा है। और सीता जी लज्जा रूपी रात्रि को देखकर, ठीक, लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो पा रहा है, या अपनी बातों को वह प्रकट नहीं कर पा रही हैं। किस प्रकार से, जैसे लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, ठीक। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लोचन जल रह लोचन कोना, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नेत्रों का जो जल है वो क्या होता है, नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, ठीक। आंखों में जो आंसू आते हैं वो क्या होते हैं, जिस प्रकार से आंखों के आंसू क्या होते हैं, आंखों में ही रह जाएं तो क्या होता है, सामने वाले को कुछ प्रकट नहीं हो पाता है। तो वहां पर क्या होता है कि आप अपनी बात को अपने अंदर ही दबाए रह जाते हैं, वहां पर आप अपनी बात को अपने अंदर ही दबाए रह जाते हैं। तो वैसे ही उसी तरीके से सीता जी भी क्या है, अपनी बातों को लज्जा के मारे शर्म के मारे वहां पर कुछ बोले नहीं पा रही हैं, ठीक। जैसे क्या होता है, अगर आंख के आंसू बाहर आ जाएं तो क्या होता है, तो वो सब भेद कह देते हैं, ठीक। वो सब क्या है, आपके पूरा का पूरा मनोदशा को बता देते हैं, आपके आंखों के आंसू ही।
ठीक। तो इसी उसी प्रकार से तो ऐसे आंखों में आंसू आने का कोई मतलब नहीं होता कि जो आंखों में ही रह जाए। तो वही कह रहे हैं कि लोचन जल रह लोचन कोना, कह रहे कि नेत्रों का जो जल है वो नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। और जैसे परम कृपण कर सोना, और कह रहे हैं कि जैसे कृपण मतलब होता है, जिसे कृपण मतलब कृपण है, तो कृपण मीन्स क्या होता है, कंजूस, ठीक। तो वही है, कह रहे हैं कि जैसे, अब परम मतलब बहुत बड़ा, ठीक। कह रहे हैं कि जैसे बहुत बड़े कंजूस का क्या होता है, सोना गड़ा रह जाता है। बहुत सारा धन है उसके पास, लेकिन क्या किया है, अपने धन को, अपने सोने को क्या किया है, गाड़ के रखा है, और वह किसी काम का नहीं है। तो वही मनोदशा सीता जी की भी है कि वह कुछ बोलना चाह रही हैं, लेकिन पूरा मन से जो उद्गार हैं वो निकल आए हैं, लेकिन मुख तक आकर लज्जा के, शर्म के मारे वह रुके रह गए हैं, और जो क्या हैं, सभी व्यर्थ है, ठीक। ये चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। अब समझ में आया। एक बार और देखते हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट नलाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, ठीक। अब देखिए, कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी ने मुख रूपी क्या किया है, मुख रूपी का वाणी रूपी भ्रमरी को, और क्या किया है कि मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, ठीक। मतलब वाणी तो निकलना चाह रही है, लेकिन मुख तक आकर वह रुक गई है। और किस लिए रुक गई है कि प्रगट न लाज निशा अवलोकी, क्योंकि लज्जा रूपी रात्रि को देखकर उसे वह प्रकट नहीं कर पा रही हैं। किस प्रकार से कि जिस प्रकार से नेत्रों के जल क्या होते हैं, नेत्रों के आंसू आंखों के कोने में, नेत्रों के कोने में ही रह जाते हैं, और कंजूस व्यक्ति का सोना गड़ा ही रह जाता है और वह किसी काम का नहीं आता। तो उसी प्रकार से सीता जी की भी वाणी मुख तक आकर रुक गई है और वह प्रकट नहीं कर पा रही हैं, ठीक। अब आगे, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उरियानी। अब देखिए, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, वो मनोदशा आप लोग समझिएगा पहले। जैसे आप खुद ही समझिए कि पूरी की पूरी सभा क्या है, इकट्ठा है, पूरी की पूरी सभा लगी हुई है। अब वहाँ पर अगर आप अकेले कहीं खो जाएं, कहीं विचारों में खो जाएं, तो जब आप विचारों में खोए रहेंगे तब तक आपको कुछ नहीं पता होता कि हमारे आसपास भी कोई बैठा हुआ है या हमारे आसपास भी कोई है, ठीक। जब आप कहीं घोर विचारों में डूब जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप उन विचारों से बाहर निकलते हैं, तब आपको लगता है कि अरे हम तो यहाँ पर कई लोगों के साथ बैठे थे, ठीक ना। तो आप थोड़ा सकुचा जाते हैं। आप क्या होते हैं, सकुचा जाते हैं कि ये पता नहीं इतनी देर में इन लोगों के बीच में क्या बात हुई, हम तो बातों को भी नहीं सुन पाए। मतलब जब आप घोर विचारों में डूब जाते हैं तो आप अपने आसपास की गतिविधियों को भी ध्यान नहीं देते हैं। तो सेम टू सेम वही स्थिति यहाँ पर सीता जी की भी है कि सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, यानी कि अपनी मन की बढ़ती हुई व्याकुलता, ठीक, व्याकुलता बढ़ जानी मतलब अपने मन की, अपने हृदय की व्याकुलता को बढ़ता हुआ देखकर या बढ़ता हुआ जानकर क्या हुआ, सकुची, सीता जी सकुचा गई, ठीक। मतलब सीता जी के मन में संकोच आ गया। और धर धीरज प्रतीत उर आनी, और धीरज धारण करके, धर धीरज, ठीक, मतलब धीरज धरकर प्रतीत उर आनी, और हृदय में विश्वास ले आती हैं, ठीक। मतलब उनको मन में विश्वास आने लगता है। प्रतीति मतलब होता है विश्वास, ठीक। तो कह रहे कि धर धीरज प्रतीत उर आनी, कह रहे कि और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि क्या करती हैं कि तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, ठीक। अब क्या विश्वास आया कि तन मन वचन, कह रहे हैं कि तन मन और वचन से मोर पन साचा, पन मतलब होता है प्रेम, पन मीन्स क्या होता है, प्रेम, और साचा मतलब सच्चा है। तो सीता जी अपने मन में या अपने हृदय में यह विश्वास लाई कि तन मन और वचन से मेरा प्रेम सच्चा है। तो क्या होगा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो कह रहे हैं कि रघुपति मतलब रघुनाथ जी अर्थात श्री रामचंद्र जी के पद मतलब चरण, सरोज मतलब कमल, मतलब चरण कमलों में चित्त मतलब चित्त, राचा मतलब अनुरक्त है। मतलब मेरा पूरा का पूरा
मन, मेरा पूरा का पूरा हृदय, मेरा सब कुछ श्री रामचंद्र जी के चरणों का मतलब कमल रूपी चरणों में अनुरक्त है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, इसको थोड़ा एक बार और समझते हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। ठीक, कहने कि सीता जी क्या करती हैं कि अपनी बढ़ती हुई व्याकुलता को जानकर क्या करती हैं, सकुचा जाती हैं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। ठीक, विश्वास ले आई या उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हुआ कि तन मन और वचन से मेरा प्रेम सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा चित्त अनुरक्त है, मेरा मन उन्हीं के चरणों में लगा हुआ है। ठीक, तो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर कै दासी। ठीक, कह रहे कि तो भगवान सकल उर्वासी। अब देखिए, तो सीता जी कह रहे हैं तो सबके, उर मतलब हृदय में और वासी मतलब निवास करने वाले। ठीक, सकल मतलब सभी के। ठीक, तो कह रहे हैं कि तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान। ठीक, सीता जी कह रही हैं कि तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, करहि मोहि रघुवर कै दासी, तो कह रहे हैं कि मुझे रघुवर की दासी अवश्य ही बनाएंगे। ठीक, तो मुझे मतलब सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। ठीक, कैसे? जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछ संदेहू। अब ये तुलसीदास जी के वचन हैं। ठीक, सीता जी के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सोते ही मिले न कछ संदेहू, वह उससे मिलता ही है। ठीक, वह उससे जरूर मिलता है, अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, कह रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का किसी से क्या है, सच्चा प्रेम है, सच्चा लगाव है, तो आज नहीं तो कल वह उससे जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, यही कहा है कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछ संदेहू। कह रहे हैं कि जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उससे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये किस संदर्भ में आया? सीता जी के संदर्भ में आया कि सीता जी ये सोच रही हैं, या तुलसीदास जी ने कहा कि जिसका जिसके प्रति, मतलब सीता जी सोच रही हैं कि मेरा तो श्री रामचंद्र जी के प्रति अथाह प्रेम है, तो मेरा मिलन उनसे अवश्य ही होगा, क्योंकि यह तुलसीदास जी के वचन हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछ संदेहू। यानी कि जिस पर अटूट प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है, वह उससे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। ठीक, अब क्या है? प्रभु तन चितई, कह रहे हैं कि प्रभु की ओर देखकर, प्रभु तन मतलब श्री रामचंद्र जी, सॉरी, प्रभु तन मतलब प्रभु की ओर देखकर क्या हुआ? तन चितई मतलब होता है देखकर, और तन मतलब शरीर। ठीक, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, दो बार तन आया है और दोनों का मतलब शरीर ही होगा। तो यहाँ प्रभु तन मतलब श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखकर, ठीक है ना। तो सीधे सीधे बोले कि श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी ने क्या किया है? अपने शरीर में प्रेम ठान लिया है। शरीर में प्रेम ठान लेना का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देखकर, सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखकर अपना पूरा का पूरा शरीर, अपना सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर दी, उन्हीं के प्रेम में क्या कर दी? समर्पित कर दी हैं। तो वही कह रहे हैं कि प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, करें कि प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है, मतलब अपना पूरा का पूरा शरीर श्री रामचंद्र जी को ही अर्पित कर दिया है। ठीक, फिर आगे कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा निधान राम मतलब कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी यह सब जान गए। मतलब श्री रामचंद्र जी भी जब सीता जी की तरफ देखते हैं तो वो क्या किए? यह सब जान गए। मतलब सीता जी के मन में जो व्याकुलता है, जो उनके मन में भावनाएं चल रही हैं, उसको श्री रामचंद्र जी जान गए। वही कह रहे हैं कि कृपा निधान राम सब जाना, कह रहे कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी सब जान गए।
सिंह बिलो की तक्यो धनु कैसे, चितौ गरुड़ लघु व्यालय जैसे। और सिंह बिलो मतलब सीता जी को, बिलो की मतलब देखकर, सीता जी को देखकर, तक्यो धनु कैसे, कह रहे हैं कि धनु मतलब धनुष को, तक्यो मतलब देखा, कैसे मतलब उस वैसे ही, ठीक। कह रहे हैं कि सिंह बिलो की तक्यो धनु कैसे, कह रहे हैं कि सीता जी को देखकर धनुष की ओर वैसे ही देखा, कैसे कि चितव गरुड़ लघु व्यालय जैसे, कह रहे हैं कि जैसे गरुड़ क्या होता है, छोटे से सांप के बच्चे की ओर देखता है, छोटे से सांप की ओर देखता है, तो वैसे ही ठीक धनुष पर भी झपट्टा मारने के लिए क्या किया, श्री रामचंद्र जी भी धनुष की ओर देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ आपका वही रहेगा, केवल क्या बोलते हैं, अलंकार और रस बदल जाएगा। करुण रस है यहाँ पर, उपमा रूपक और अनुप्रास अलंकार है, 3 अलंकार है, ठीक। तो ये आपका काव्य सौंदर्य हो गया। तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से कंप्लीट ही करते चलेंगे साथ में, ठीक है ना। चलिए आगे। लखन लख्यों रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंड, पुलकी गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मंडु। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहै शंकर धनु तोरा, होय सजग सुनियाय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। अब देखिए यहां पर क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में यहां पर जो आपका प्रसंग बनेगा वो ये होगा कि इस धनुष भंग के मांगलिक अवसर पर कवि ने जितने भी सभा में उपस्थित व्यक्ति हैं सबके मन की स्थिति, मन चित्त का वर्णन किया है कि सबके मनोदशा कैसी है, सबके मन में कैसी भावनाएं चल रही हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक। क्या है, लखन लख्यों रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंड। अब कह रहे हैं कि लखन लख्यों, लखन किसके लिए, लखन किसको बोला जाता है, लक्ष्मण को, ठीक। और लख्यों मतलब क्या होता है, आप लोग खूब बोलते हैं लखे, तो लखना मतलब क्या होता है, देखना, ठीक। तो कह रहे हैं कि लखन लख्यों, कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुवंश मणि मतलब रघुकुल मणि, कौन, श्री रामचंद्र जी, कह रहे हैं कि रघुवंश रूपी मणि श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, ताक्यों हर को दंड। ताक्यों मतलब भी होता है देखना, ठीक। सभी बोलते हैं ना खेत में कि जा रहे हैं खेत में ताके रहिएगा, ताके रहना का मतलब क्या है, देखने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना, कि देखे रहिए कोई आने ना पाए, कोई जानवर ना आने पाए, तो ताकना मतलब वही होता है, तो वही आया है यहाँ पर। तो वही कह रहे हैं कि ताक्यों हर को दंड, ठीक, मतलब शिव के धनुष की ओर देखते हैं। हर मतलब शिव और कोदंड मतलब होता है धनुष, कोदंड मतलब भी क्या होता है, धनुष ही होता है। तो कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुवंश मणि रूपी श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, शिव जी की धनुष की ओर देखते हैं, तो पुलक की गात मतलब वे शरीर से पुलकित होकर, गात मतलब क्या होता है, शरीर, आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द मिल रहे हैं, गात मीन्स भी क्या होता है, शरीर। तो कह रहे हैं कि पुलक की गात मतलब वे शरीर से पुलकित होकर क्या किए, बोले, और बचन चरण चापी ब्रह्मांडु, क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि होकर ब्रह्मांड को चरणों से, चरण चाप मतलब होता है दबाकर, ठीक, और चरण मतलब चरणों से, और बोले वचन बोलते हैं, ठीक। कह रहे हैं कि वे शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर वचन बोलते हैं। फिर से इसको देखते हैं, लखन लख्यों रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंड, अब पुलक गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडु, ठीक। कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुकुल मणि
रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी शिव धनुष की ओर देखते हैं तो लक्ष्मण क्या होते हैं, शरीर से पुलकित होकर और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर वचन बोले। अब क्या बोले आगे देखते हैं। दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। ठीक, कह रहे हैं कि दिस कुंजरहु, दिस कुंजर मतलब दिग्गज। ठीक, कह रहे हैं कि हे दिग्गजों, कमठ, कमठ मतलब कच्छप। ठीक, कच्छप, कच्छप मतलब कछुआ। ठीक, कह रहे हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप। अहि, अहि मीन्स आप जानते हैं सांप, सांप का भी पर्यायवाची क्या होता है, अहि। लेकिन यहाँ पर सिंपल सांप की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर शेषनाग की बात की जा रही है। ठीक, कह रहे कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, अकोला, वराह। ठीक, ये सब क्या हैं, विष्णु जी के रूप ही हैं। ठीक, सब विष्णु के क्या हैं, अवतार थे। तो कह रहे हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग और हे वराह, धरहु धरनि धीर धीर न डोला। धरहु कहने की धर कर धरनी। ठीक, धरहु धरनी, धरनी मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ठीक, और धरी, धर मतलब धर धीर, धीर मतलब धीरज। ठीक, कह रहे कि धीरज धर कर धरनी पृथ्वी को, और धरी, धरी मतलब क्या होता है, थामे रहना, पकड़े रहना। ठीक, कह रहे कि धरहु धरनि धरि धीर न डोला, कह रहे कि धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, पकड़े रहो, और ना डोला, जिससे वह हिलने ना पाए। ठीक, यहां पर कह रहे हैं कि धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे वह हिलने ना पाए। ठीक, वही कह रहे हैं कि दिस कुंजरहु कमठ हिकोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे हिलने ना पाए। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, कह रहे कि राम अब शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अब श्री रामचंद्र जी, कहने का मतलब जब श्री रामचंद्र जी मंच के पास पहुंच जाते हैं तब यह सब स्थिति हो रही है। ठीक, तो वही लक्ष्मण कह रहे हैं कि राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, कह रहे कि राम श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और हों सजग सुन आयस मोरा, और करें आयश, आयश मतलब आज्ञा, सजग मतलब सावधान हो जाना, और सुन मतलब सुनकर। ठीक, और करें कि मेरी आज्ञा सुनकर सभी लोग सावधान हो जाओ। लक्ष्मण कह रहे हैं कि सभी लोग मेरी आज्ञा सुनकर सावधान हो जाओ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी अब शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। ठीक, कह रहे हैं कि चाप समीप, कह रहे हैं कि जब धनुष के पास रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी आते हैं तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो कह रहे हैं कि तब सभी नर मतलब पुरुष, नारिन स्त्री, कह रहे हैं कि सभी पुरुषों और स्त्रियों ने क्या किया, सुर देवताओं को, और सुकृत, सुकृत मतलब होता है अपने पुण्यों को, मनाए मतलब मनाया। ठीक, कह रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास आते हैं तो सब स्त्रियों और पुरुषों ने क्या किया, देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया। ठीक, क्यों मनाया, कि सबकी इच्छा है कि धनुष को श्री रामचंद्र जी ही तोड़ें। फिर आगे, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन करे अभिमानु। कह रहे कि सब कर संसौ अरु अज्ञानी, कह रहे कि सबका संदेह और क्या है, अरु अज्ञानी और अज्ञानता। ठीक, कह रहे कि सबका संदेह और अज्ञान, और क्या हुआ, मंद महीपन, मंद मतलब नीच, महीपन राजा। ठीक, कह रहे कि नीच राजाओं का क्या हुआ, अभिमानु, अभिमान। ठीक, कह रहे कि अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से लाइन से लेकर आपका जो लास्ट वाली लाइन है यहाँ तक का पूरा अर्थ आप क्या करेंगे, एक साथ आपको समझकर कॉम्बिनेट करके लिखना होगा, और मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से लिखना है। पहले एक एक शब्द, एक एक लाइन की हम उसको देख लेते हैं अर्थ, उसके बाद मैं किस तरीके से लिखना उसको बता रहा हूं आपको। तो कह रहे हैं कि सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भृगुपति किसका नाम है, परशुराम का पर्यायवाची है भृगुपति। ठीक, कह रहे हैं कि परशुराम का
के गर्व की जो गुरुता है, जो बड़प्पन है, मतलब उनको बड़ा अहंकार है, बड़ा गर्व है, ठीक, वो कह रहे हैं कि परशुराम के गर्व की गुरुता और क्या है, सुर मुनि बरन, सुर मतलब देवता, और मुनि बनन, देखिए मुनि वरण, और वर मतलब हमने आपको बताया था श्रेष्ठ, बड़ा, ठीक, तो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मुनियों का क्या है, कदराई, भय, ठीक, कह रहे हैं कि देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, और सीय कर सोच जनक पछतावा, कह रहे हैं कि सीता जी की सोच, सीय कर सोच, सीता जी की सोच, और जनक पछतावा, और जनक का, राजा जनक का पश्चाताप, क्या है, रानीन कर दारुण दुख दावा, और रानियों के दारुण दुख का जो दावा नल है, दावा नल मतलब क्या है, दावा नल क्या होता है, समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है ना, तो कुल मिलाकर क्या है, उनके अंदर दुखों की जो आग लगी थी, वही बोल रहे हैं कि रानिन कर दारुण दुख दावा, रानियों के दारुण दुख का दावा नल क्या है, शंभुचाप बड़ बोहित पाई, और ये सब शिव जी के, शंभुचाप मतलब शिव जी के धनुष रूपी बड़ बोहित पाऊ, बोहित मतलब क्या होता है, बड़ मतलब बड़ा, बोहित मतलब होता है जहाज, बोहित मीन्स क्या होता है, जहाज, पाई मतलब पाकर, चढ़े जाय सब संग बनाई, सभी समाज बनाकर उस पर चढ़ गए। अब बात यहां पर समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि जिसके मन में जो भी भावनाएं थी, जो भी संदेह था, जब श्री रामचंद्र जी वहां पर मंच पर पहुंचते हैं तो सभी के मन के जो भाव हैं वो नष्ट हो गए, ठीक, इसको मैं फिर से बता रहा हूं कि लिखना कैसे है, कह रहे हैं कि फिर से यहां से एक बार पढ़ के बताते हैं, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुरि बरन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू, ठीक। अब देखिए, कह रहे हैं कि मैं अब यहां पर एक एक शब्द का अर्थ नहीं बताने जा रहा हूं, ठीक, आपको पूरा का पूरा मैं मिला के अर्थ बता रहा हूं, समझिएगा आप लोग, एक एक पद, एक एक शब्द को आप समझिएगा, ठीक, एक बार मैंने बताया, अब उसको आप मैं मिला के कैसे लिखना है उसको बता रहा हूं, कि सब कर संशय करे अज्ञानु, ठीक, मतलब सबका संदेह और अज्ञान, ठीक, मंद महीपन कर अभिमानु, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम के गर्भ की गुरुता, सुर मुनि बरन केरी कदराई, देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सी कर सोचू जनक पछतावा, सीता जी की सोच और राजा जनक का पश्चाताप, रानी ने कर दारुण दुख दावा, और रानियों के दारुण दुख का दावा नल, सब क्या है, ये सब शंभुचाप बड़ बोहित पाई, मतलब ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी समाज बनाकर उस पर चढ़ गए हैं, ठीक, मतलब अब वह क्या होने जा रहा है, ये जो सबके जो भय हैं, जो सबकी भावनाएं हैं, वो अब समाप्त होने वाली हैं। यहाँ पर ये भाव देना चाह रहे हैं तुलसीदास, ठीक, कह रहे हैं कि सबका संदेह और अज्ञानता, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम की गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी की सोच, राजा जनक का पश्चाताप, और क्या है, रानियों के दारुण दुख का दावा नल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर क्या किए हैं, समाज बनाकर उस पर चढ़ गए हैं, है ना, चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी समाज बनाकर उस पर चढ़ गए हैं, ठीक। अब क्या है, राम बाहुबल सिंधु अपारू, और श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी क्या है, सिंधु अपारू, अपार समुद्र के, ठीक, कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के चाहत पार नहीं को कड़ राहू, मतलब समुद्र के पार जाना चाहते हैं, ठीक, कह रहे हैं कि चाहत पार मतलब समुद्र के पार जाना चाहते हैं, नहीं को कड़हारू मतलब कोई केवट नहीं है, कह रहे हैं कि परंतु कोई उस जहाज को चलाने वाला कोई केवट ही नहीं है, ठीक, ये यहाँ पर अर्थ था। एक बार फिर से देख लेते हैं
यहीं से कि सबका संदेह और अज्ञान, ठीक, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की गूढ़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, ठीक, परशुराम के सीता जी की सोच, राजा जनक का पश्चाताप, ठीक, रानियों के दारुण दुख का दावा नल, और ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़ गए और श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट ही नहीं है। ठीक, अब आया समझ में। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार तो सीधे सीधे दिख रहा है, धरहूँ धरा निधरि धीर न डोला, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे अनुप्रास दिख रहा है, तो रूपक और अनुप्रास अलंकार तो है ही, और वीर रस में है ये, ठीक, क्या है, वीर रस है, और बाकी आपका पूरा का पूरा पीछे वाला ही क्या रहेगा, काव्य सौंदर्य हो जाएगा। तो अभी आपका तुलसीदास 2 वीडियो में और जाएगा, ठीक, और आप इसको अच्छे से कंप्लीट करते रहें, और कोशिश यही है कि आपको एक ही वीडियो में चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, जितना पढ़ाया जाए उतना अच्छे से समझते चलें। ठीक, तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।